जय माता दी आदेश। नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। वेलकम टू द इवनिंग शो ऑफ मार्केट एनालिसिस। मेरा नाम है विशाल एंड दिस इज 323rd episode of live analysis. Guys, please let me know if my audio visuals are clear. I think there was some technical issue, so just let me know if you can. Okay, so the volume is low. Uh, okay, so am I audible enough? Yeah, my voice is little. It's fine, right? So the volume is good, right? Okay, so चलिए, so let us start today's session and व्हाट्सअप कैसा था आज का दिन। वैसे मार्केट्स आज काफी इंटरेस्टिंग थे बिकॉज जैसा कल हमने डिस्कस किया था वैसा ही आज एग्जैक्ट मार्केट ने परफॉर्म किया है। सो एज ऑफ नाउ फर्स्ट आई विल स्टार्ट बाय टॉकिंग अबाउट ग्लोबल मार्केट्स। सो ग्लोबल मार्केट्स में स्लाइटली पॉजिटिविटी है। यूएस मार्केट्स आर ट्रेडिंग इन स्लाइट ग्रीन। यूरोपियन इंडिसेस आर आल्सो ट्रेडिंग 0.5% up. So I think global cues they are positive, कुछ खास negative भी नहीं है, but yeah, margin is just a 0.5%, so ठीक है, right? Now let us go directly and see what's happened with the Nifty. So Nifty में आज क्या हुआ? Nifty आज open होता है uh, एक negative move के साथ and then very sharp bounce back came in Nifty, right? बहुत ही एक sharp pullback Nifty में आया and we have discussed that बैंक निफ्टी में अगर बाजार नीचे जाएगा and if bank nifty is unable to break the previous day bottom, then bank nifty should bounce back very strongly, right? सो ये चीज हमने कल डिस्कस किया था बैंक निफ्टी के बारे में। तो बैंक निफ्टी की अगर चार्ट में ओपन करूं तो आपको दिखाई देगा कि बैंक निफ्टी में यही चीज हुआ है। इनफैक्ट इफ आई ओपन द प्रोफाइल चार्ट, so yesterday if you guys remember I had explained how nowadays the this kind of a profile is actually uh, not allowing markets to fall on the downside. So ये हमने कल डिस्कस किया कि बैंक निफ्टी जो है बेरिश है and this should give a down move, but अगर हम बॉटम को ब्रेक नहीं करते, अगर हम यस्टरडेज बॉटम को ब्रेक नहीं करते तो बैंक निफ्टी में वापस से एक शार्प स्पाइक आएगा, एक और मूव ऊपर की तरफ बैंक निफ्टी देगा। एंड दिस वाज आई थिंक द बेस्ट एनालिसिस, right? This was the best piece of information that I gave because as you can see, Bank Nifty from 32,470, Bank Nifty futures from 32,470 moved up very very sharply, almost 700 पॉइंट्स का मूव आया था इसमें हार्डली 15 to 20 मिनट्स में। कितने लोगों को ये बात याद है? कल ये चीज हमने बड़े ही शानदार तरीके से ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया। अगर गैप होगा तो भी बैंक निफ्टी एक बार नीचे जाएगा, फ्लैट खुलेगा तो भी एक बार नीचे जाएगा, या अगर गैप डाउन होता है तो भी नीचे जाएगा, बट there is a good chance that it will protect the bottom and try to bounce as much as possible, right? So ये सबसे बेस्ट मूव था बैंक निफ्टी के ऊपर। नाउ थ्रू आउट द डे हमने सेकेंड हाफ में वापस से निफ्टी को शॉर्ट किया था एंड बैंक निफ्टी को भी शॉर्ट किया था। बैंक निफ्टी के ऊपर भी मैंने बताया था कि बैंक निफ्टी थोड़ा सा ऊपर जाके वापस नीचे गिरेगा। And the reason was very simple. Whenever you have this kind of a candle, if you do not cross the highs, then you get a good fall. now दोस्तों निफ्टी स्पॉट के लिए कल मैंने आपको एक खास एक लेवल दिया था। हाउ मेनी पीपल रिमेंबर व्हाट वाज द मोस्ट सिग्निफिकेंट लेवल दैट आई गेव यस्टरडे? क्या आपको याद है? एक लेवल हमने कल डिस्कस किया था कि 14,635, राइट? और मैंने कहा था कि ये टैबलेट
पे ध्यान देना, क्योंकि ये टैबलेट अगर हम इसके नीचे ट्रेड करेंगे तो फिर इसमें फॉल कंटिन्यूएशन होगा। एंड लुक व्हाट अ प्रिसाइज एनालिसिस दैट वाज, क्योंकि ये जितनी भी कैंडल्स हैं अगर आप देखेंगे, आपके सामने भी मैं कर्सर अभी रख रहा हूँ, एग्जैक्टली 14,635 है। सो कितने मार्क्स देंगे आप इस एनालिसिस के लिए? ये जो प्रिसाइसनेस है कि 14,635 अगर इसके नीचे जाएगा तो कोलैप्स हो जाएगा, नहीं जाएगा तो ठीक है, वहीं कहीं या मे भी एक बाउंस हो जाएगा, राइट? सो दिस वाज आवर स्पेशलिटी। नाउ जब निफ्टी जब बाउंस किया यहाँ से, तो मैंने टेलीग्राम ग्रुप में, स्टूडेंट्स ग्रुप में, अगेन वी शॉर्टेड ऑन दिस कैंडल। मैंने एडवांस में कहा था कि द वे दिस बाउंस हैज कम, ओके, दिस शुड नॉट क्रॉस 14,780। कल आपको याद हो तो मैंने ये भी कहा था कि मुझे नहीं लगता कि आज बैंक निफ्टी, सॉरी आज निफ्टी 14,770 को क्रॉस करेगा एंड यहाँ से आपको एक और सेल ऑफ मिलेगा। ये हमने शॉर्ट भी किया था एंड 14,770 के आसपास यहाँ से अगेन 150 पॉइंट्स का डिक्लाइन था, विच के विच ब्रॉट दी 14,635। इंट्राडे ट्रेडर्स यहाँ पे जो है प्रॉफिट बुक किए। सो बहुत ही सिंपल ट्रेड था आई वुड से, क्योंकि एवरीथिंग वाज एक्सप्लेन्ड गाइस, ओके। सो कल एडवांस में भी प्रिडिक्शन काफी सही थी, और आज इंट्राडे जो स्टूडेंट्स ग्रुप में जो फॉलो अप मैंने दिया था वो भी काफी अच्छा था, काफी सिंपल था बेसिकली। सो निफ्टी बैंक निफ्टी में आज का दिन तो काफी इजी था। आई थिंक आज का दिन काफी अच्छा भी था एंड सिंपल था। नाउ remember yesterday we discussed that today we should make a इनसाइड डे, राइट? और मैंने आपको 15 मार्च की कैंडल, 15 मार्च की स्टोरी मैंने आपको एक्सप्लेन की थी कि ऐसा ही आज के दिन उम्मीद करना चाहिए। 15 मार्च को भी इसी तरीके का सेल ऑफ हुआ था, सेकेंड हाफ में बाउंस बैक हुआ था, देयर बाय क्रिएटिंग दिस विक। कल भी यही चीज हुआ, राइट? और 16 मार्च को यानी जो नेक्स्ट डे था, यू सी देयर वाज अ इनसाइड डे। सो सेम थिंग, ये कल मैंने आपको बताया था कि आज यही चीज होना चाहिए और यही चीज ये यहाँ पे हुआ है। नाउ व्हाट इज हैपनिंग इन दिस मार्केट एज ऑफ नाउ इज that this market is taking too much time and consolidating too much in this sort of a triangle, okay. Now earlier also we had seen a triangle formation, but that was little sloping. This is absolutely flat. So overall जो ट्रेंड है गाइस, ये अभी भी सेल ऑन राइज ही है। जो कल के वीडियो है उसको आप देख सकते हैं। सो द चैनलाइज्ड मूव इज वेरी वेरी देयर, इट्स वेरी मच इन प्लेस नाउ बिकॉज ट्राइंगल है यहाँ पे and this is happening within a channel, so there can be lot of possibilities, okay. So overall we are bearish in this market till this 15,200 is not crossed. We are completely and surely and high conviction, high confidence, we are bearish in this market and we will be selling this market if we get any good rallies. On the short term, you have 14,900. This is the short term pivot. So till this is holding, we are shorting in this range and we are targeting, 13,900. We are targeting 14,000 eventually, where is the channel bottom, right? In this manner. सपोज अब काफी दिनों से 4 सेशन से इसके नीचे है and every time our shorts are working fantastically well. Now suppose kal RBI meeting hai, so tomorrow is a crucial day. Now suppose tomorrow we get an interest rate cut, which is quite likely, and if we if we take the opinion if we take the opinion of a few bond market traders from Bombay, so they are of the view that short term interest rate जो है cut हो सकता है, okay. So suppose if there is a surprise element, if there is a interest rate cut which nobody else is expecting, तो क्या होगा कि हो सकता है मार्केट जो है ऊपर जाए, एक शॉर्ट कवरिंग आए, क्योंकि काफी दिनों से मार्केट जो है स्लगिश है एंड इट डेफिनेटली नीड्स अ शॉर्ट कवरिंग। सो प्रोबेबली अगर उसको एक न्यूज मिलता है, एक कैटलिस्ट मिलता है, तो हो सकता है इसको तोड़े। तो 14,900 के ऊपर जो है शॉर्ट्स को नहीं रखना है, बिकॉज देन इसके जो ऊपर की टेरिटरी है 14,900 से लेके 15,172, 15,200, दिस विंडो विल ओपन अप। So for some days we can try to play long, or we can avoid, and eventually again whenever we go here, then next big shot again will be created. The higher we go, the bigger the fall. Mark my words. Again I'm repeating. The higher we go, the bigger the fall. Very few people are bearish in this market since the top, and we are among the first few people जिन्होंने कहा था कि 15,470 से लेके 15,770 ये मार्केट का टॉप है, ये डिस्ट्रीब्यूशन जोन है, एंड फ्रॉम हियर you should start to see one by one all the major levels coming in the market, right? Now every rally
you see social media gets flourished with bullish calls. People start to expect 16,000 and all these things. Now, why these things happen? Because most of the traders, they are very new in the market. They have not seen the cycles, and that is why this market is dangerous. Why? Because the age of this market is a toddler's age. ठीक है, इस मार्केट में अगर अभी 1 करोड़ ट्रेडर्स हैं, तो उसमें से 90 लाख जो है ये अभी काफी छोटे हैं, नन्हे मुन्ने हैं. सो दिस इज द रिस्क फॉर दिस मार्केट. ओके, और ये रिस्क अपना साइड इफेक्ट जो है आने वाले 2-3 महीनों में दिखाएगा, एंड दैट विल बी अ वेरी डिजास्टरस टाइम फॉर मार्केट. ओके, so objectively I have explained 14,900 is the short term pivot. So below 14,900 it's a completely sell on rise market. Targets are 14,265 and 13,900. Suppose RBI अगर rate cut वगैरह करता है, and if market takes that positively, we can see a bounce, because market is due for a bounce. Okay, so अगर bounce आता है तो फिर हम 14,900 के ऊपर शॉर्ट्स को कट कर देंगे. इन दैट केस 15,200 15,170 तक ये बाजार जाएगा, जहां से सेकेंड राउंड ऑफ सेलिंग जो है हम शुरू करेंगे. ठीक है, सो ये है ओवरव्यू. कल के लेवल्स क्या रहेंगे, लेट मी टेल यू द लेवल्स. सो सी, फॉर टुमारो, okay, for tomorrow I am keeping today's high, which is 14,780. So the mob level will be, see, I'm trying to keep this zone as the mob level. Why? Because there is a parallel channel, sorry, parallel trend line, plus there is the horizontal resistance, plus this is the today's high. So mob level for tomorrow will be 14,780, or you can say 790. So this is the mob level. Now इसके ऊपर, इसके ऊपर मार्केट में 14,880 तक का बाउंस आ सकता है. ठीक है, so market, what it will do is it will try to take out the Monday's high, it will try to take out the Thursday's high by making a marginal new high. New high in this is, with this context I'm saying new high. Okay, 14,880 के बाद. Now suppose अगर यहाँ से मार्केट सस्टेन नहीं करता है, if market fails to sustain again, तो आप याद रखें कि ये मार्केट फिर सीधे 14,470 के आसपास जाएगा. ठीक है, मे बी इन वन शॉट, मे बी डायरेक्ट 500 पॉइंट का गिरावट, या फिर मे बी इन अ zigzag मैनर, बट दिस इज मोस्ट लाइकली टू हैपन. Why? Because if we fail over here, then the next logical targets are this. So market is making another triangle, another big triangle like this. Okay, so we will see a slide towards 14,470. सो ऊपर में मैं एक ही टारगेट्स दूंगा, और 14,880 कटेगा तो आपको पता है कि दैट इज द इमीडिएट मेजर पिवट. सो इसके ऊपर जो है मार्केट बुलिश में आ जाएगा. ठीक है, सो इस कॉन्टेक्स्ट को ध्यान में रखिए कि 14,780 दिस इज द मॉब लेवल. अबाउट दिस 14,880 दैट इज अवर टारगेट. देयर इज अ ग्रेट रेजिस्टेंस ओवर हियर, and market every time is reacting from this level. So if market makes a slight new high but it doesn't sustain, and starts to come down, in that case we will short this market, and because of this failure market will collapse till 14,460. ठीक है. Now below 14,780 a normal fall or a normal correction will take towards 14,640 and 635. ये जो लेवल था ये ब्रेक होगा, and market will try to take out the today's bottom, which is 14,525. लास्ट टारगेट होगा आपका 14,460. ठीक है, सो तीन टारगेट है ऊपर में, एक टारगेट है, तीन टारगेट है नीचे में, एक टारगेट है ऊपर में, राइट? एंड that's all, that's my analysis. Now everybody is saying that some other fellow is bullish on market. So the other fellow has been bullish on market since I was bearish, and everybody know who's the winner, right? So saying that market will trade between 14,200 and 15,500 doesn't make any sense. Okay, and giving the exact trajectory, anticipation, logic, levels, and all the possible scenarios, that is the real art, and that is the real deal. Okay, so giving a bigger range and saying कि market इसमें रहेगा, that is absolutely irrelevant for price action trader. Yes, if you are a option writer, then probably this is helpful for you. ठीक है. And by the way, all my regular followers, they know our performance.
so I don't need to justify anything. Okay, so that's all for Nifty and Bank Nifty we have discussed. Now, how many YouTubers or how many people have you seen or have you come across who has or who have shown everyday analysis for Bank Nifty? We were short since this entire zone. Okay, we were not short here. We were buyer here because of this bull flag breakout. बट जब ये रिवर्सल हुआ, क्योंकि ये हमारा ही पैटर्न है रिवर्सल का, दिस इज व्हाट आई टीच इन माय ट्रेनिंग, हाउ टू स्पॉट रिवर्सल. वी आर वेरी गुड इन स्पॉटिंग रिवर्सल. एंड आफ्टर दिस, वंस ये जो स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया, इसके बाद हमारा व्यू क्लियर था दैट टॉप इज इन प्लेस एंड सेल ऑन राइज हम करेंगे. और तब से लेके आज तक, इनफैक्ट इफ यू रिमेंबर यस्टरडे आल्सो आई सेड द सेम थिंग, राइट, कि ये सिर्फ और सिर्फ सेल ऑन राइज मार्केट है. And eventually this market should come towards 31,000 or 30,000. Ideally, Bank Nifty deserves to be at 30,000, and sooner or later it is going to come in this zone. Okay, now look at this. Market has not given any kind of a responsive buying from the retest of the previous all-time high. Do you know what does it mean? It means that this level is very likely to break. This level is very likely to break. So you cannot beat price action because price action is leading, and open interest is basically a window dressing game. So open interest can change any time, but the way market reacts to a level, that becomes history. Okay, that becomes history. So ये जो footprint है यहाँ पे, as you can see again we have a inside bar. So eventually this is going here, right? So complete sell on rise इसमें भी करेंगे. कल के levels के बारे में बात करते हैं. कल RBI मीटिंग है, पॉलिसी है, so there can be lot of volatility. So try to trade uh, with patience, and spike होंगे, spiky movements होंगे. So do not try to get trapped on either side. This is what I'm trying to say. Now, mob level क्या होगा? See, what I can see is if this market remains below this 33,100, तो मार्केट तो बेरिश है ही. बट अगर इन्होंने पहले ही मार्केट को अगर गैप डाउन करा दिया, तो मार्केट को ट्रेड करना थोड़ा डिफिकल्ट होगा. ठीक है, मार्केट को ट्रेड करना थोड़ा डिफिकल्ट होगा, बिकॉज दिस इज अ इन्वर्टेड कप एंड हैंडल. सो अगर नीचे में गैप डाउन करा के ब्रेक कर दिया और वो नीचे फॉलो थ्रू होते क्या, तो फिर आपको शॉर्ट करने का मौका नहीं मिलेगा. दूसरी बात, क्योंकि आरबीआई पॉलिसी है, तो अगर हम वीवैप को यूज करके भी शॉर्ट करते हैं, तो एक स्पाइक अप होगा कैंडल में एंड स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा. अंडरस्टैंडिंग? सो इसका क्या मतलब है कि मोस्ट लाइकली ये गैप डाउन ही होगा. सो लेट अस सी, जो ग्रुप मेंबर्स हैं उनको मैं गाइड कर दूंगा रियल टाइम में. कुछ अगर टेक्निक वगैरह दिखी तो उस हिसाब से ट्रेड ले लेंगे, नहीं तो फिर पेशेंटली वेट करेंगे, एंड इफ मेजर लेवल्स कम, दैट टाइम ओनली वी विल टेक द ट्रेड. नाउ आई एम altering the mob level. See, ideally, I would have kept this as the make or break level. Why? Because I see there is a trend line resistance coming from the bottom, and today's high, today's resistance was exactly where we had taken support last time. So this is the art of technical analysis. If you can find out such lines where market has precisely taken support and resistance, then for next time you have a level in place. So as I can see, this should have been the mob level, but because tomorrow is RBI policy, I will try to keep this one. Why? Because market थोड़ा exaggerated behave करता है. Okay, so 33,200 थोड़ा सा बड़ा mob level रखेंगे. So this is the mob level. Okay, 33,200, and below this, my first target is 32,650, and second target is 32 13 32 13. So दो टारगेट्स हैं नीचे में, एंड अबाउट 33,200 इफ वी टेक आउट दिस, तो मार्केट जो है फिर एक पुल बैक ड्राइव में चला जाएगा, एंड इन दैट केस योर टारगेट विल बी दिस गैप फिलिंग. सो दिस गैप इज नियर 33,700. सो हम इसको 33,700 कंसिडर कर लेंगे. ठीक है, सो ओनली वन टारगेट ऑन द अपसाइड, टू टारगेट ऑन द डाउनसाइड, and remember, volatility will be the name of the game, and if we open gap down, then it will be little difficult to trade, right? So 32,000 का जो strike price है, that can act as support. अगर आप long कर रहे हैं तो always use VWAP as a guiding light. Okay, so that's all on Bank Nifty from my side.
पोजिशनल व्यू, पोजिशनल लेवल्स वगैरह सारी चीजें मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ. ऑल राइट. सो लेट अस सी. राइट. व्हाट एल्स. सी व्हाट एल्स. अगर प्रोफाइल की बात करूं तो दोस्त बेरिश है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है. सो नथिंग मच टू कंक्लूड. और बाकी जो हाइयर टाइम फ्रेम चार्ट्स हैं वो सभी बेरिश हैं. सो ठीक है. एवरी बेयर्स आर इन कंट्रोल. ओके. Now let me come to commodities. What is happening in commodities? So gold, silver, bullion, everything is bullish. Copper had opened a little gap down. Obviously, this was pretty much expected क्योंकि कल की move बहुत ज़्यादा exaggerated थी. But you see, if the trend is intact, if you are confident about the trend, try to play with the trend. And copper, after making entire base throughout the Asian and European session, जैसे ही शाम का 6 o'clock होता है उसके बाद कॉपर में एक तेजी आ गई. एंड कॉपर इज ट्रेडिंग at 690. Zinc, nickel, everything is bullish. And सबसे बेस्ट था क्रूड ऑयल. यू नो व्हाई? बिकॉज क्रूड ऑयल लाइव आने के पहले इसमें मैंने एक मैसेज किया था ग्रुप में दैट दिस इज द जोन दैट आई एम टारगेटिंग. ओके. सो 4480 से लेके 4450. एंड क्रूड ऑयल का आज का हाई आई थिंक एग्जैक्टली 4480 या 4479 है. एंड देयर आफ्टर इट क्रैक्ड 100 पॉइंट्स. ओके. So smart traders should take advantage of this, and this is the beauty of learning my type of technical analysis. कि market even अगर choppy है, we have so many tools at our disposal, sorry, that we can monetize. So this was the pitchfork technique which I used, and as you can see, fantastic, exact reversal from the median line. ओके. सो क्रूड ऑयल में अब जो है सेल ऑन राइज करेंगे अगले 24 घंटे के लिए. थर्सडे तक अब हम बेरिश हैं और थर्सडे का बॉटम हम बाय करने के फिराक में रहेंगे. ऊपर में 45,000 मेजर रेजिस्टेंस है. सेल ऑन राइज अब क्रूड ऑयल को करना है. शॉर्ट कवरिंग हो चुकी है. नेचुरल गैस वी आर बेरिश, एंड नेचुरल गैस में अगेन सेल ऑन राइज आपको करना चाहिए था. लुक हाउ प्रिसाइसली द टेक्निकल्स आर वर्किंग. दिस वाज द ब्रेकडाउन एरिया. वन टिक गॉन. ओके. सो वेरी नाइस. सो आई थिंक इजी है. मार्केट्स अभी ठीक चल रहे हैं, सो इसका फायदा उठाना चाहिए. एंड ग्लोबल मार्केट्स आर ट्रेडिंग इन ग्रीन. नाउ कमोडिटीज में क्या हुआ है, सॉरी फॉरेक्स में क्या हुआ है. सी फॉरेक्स में जीबीपी यूएसडी ये शॉर्ट है एंड इट इज फॉलोइंग. यूरो आईएनआर को आज शॉर्ट करने का मूड था, शॉर्ट किया था बट हमने एग्जिट कर दिया क्योंकि कल आरबीआई पॉलिसी है, तो कल देखेंगे. बट दिस जीबीपी यूएसडी इज लुकिंग रियली बेरिश. तो थोड़ी हाइज की उम्मीद थी इसमें मुझे. आपको याद होगा मैंने जो आपको लेवल दिया था कि 100 से लेके 102.5 ये हमारा जोन होगा. और आज का हाई कितना बना है? 102.35. एंड वहां से 50 पैसे का इंट्राडे ड्रॉप है. जो लोग फॉरेक्स मार्केट को नहीं जानते, 50 पैसे इंट्राडे मूव इज अ बिग थिंग. तो वी ट्रेड फॉरेक्स एवरी डे. तो काफी इंटरेस्टिंग है फॉरेक्स मार्केट. चलिए, सो आई थिंक गाइस दैट्स ऑल. आई हैव decoded Nifty, Bank Nifty. I have covered your Forex as well as MCX. अगर कोई डाउट है कुछ है तो आप uh, पूछ सकते हैं. इन द मीन टाइम अगर चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो लाइक कर दीजिए, शेयर सब्सक्राइब वगैरह कर सकते हैं. इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए. इंस्टाग्राम पे मैं एक्टिव हूँ. इंस्टाग्राम पे यू कैन follow me. Okay. So if there are any stock queries, you can ask. Next training ka update has already been put up on Facebook and everywhere. So all those guys who are interested, if you are interested in learning, so you can message, you can WhatsApp, and we can. सो रिलायंस आई एम बेरिश राइट. और रिलायंस आज नीचे भी है. कल मैंने जो ग्रुप में आपको शॉर्ट दिया था रिलायंस में 2000 1995 2000 पे शॉर्ट था. एंड रिलायंस इज 30 पॉइंट्स डाउन टुडे. सो रिलायंस का ट्रेड बहुत ही सही चलता है. ये ट्रेड्स की कोई कमी नहीं है, ट्रेड्स बहुत है अपने पास, मैन पावर की कमी है. दैट्स द इशू. ओके. सो व्हाट आर द स्टॉक्स दैट वी आर टॉकिंग अबाउट? डिक्सन टेक्नोलॉजी लॉन्ग टर्म व्यू, प्रॉफिट बुकिंग करो. एवरेस्ट कांटो ये स्टॉक संजय कपूर का है मेरे ख्याल से. इफ आई रिमेम्बर, करिश्मा कपूर हस्बैंड इज द ओनर ऑफ दिस कंपनी. सो निकल जाओ इसमें से, फ्यूचर नहीं है इसका. ठीक है. बीपीसीएल
BPCL. Okay, so BPCL is one of our stock. When I say one of our stock, it means that we monitor this stock quite closely. So as of now, it will be in a range 438 से 418. So this 20-25 points range में ये trade करेगा. And अगर किसी को फ्रेश बाइंग करनी है तो आप यहाँ पे बाय कर सकते हैं 418 415 के आसपास आप जो है बाय कर सकते हैं 400 के स्टॉप लॉस के साथ फिलहाल मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है इस स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग पे ध्यान देना अगेन आई एम सेइंग द स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर रिमेन्स द सेम if we see any rally in markets try to exit try to book your profits try to you know sell out your stocks and go on a vacation and we'll meet in May in last week of May. See, Gale, bearish hai. Stock is bearish for the short term. In the short term, you can see support at 130 and one spike up again towards 144. But if you recall, Gale, our all targets are hit. So no fresh view as such, no advice as such. Okay, weekly में inside bar है and eventually it should fall to 114. तो अगर नेक्स्ट फ्यू डेज के लिए आपको प्ले करना है तो आप 130 पे बाय कर सकते हो 125 का स्टॉप लॉस होगा टारगेट होगा 145 अगर आप मीडियम टर्म में पूछ रहे हो तो इट इज अ कंप्लीट सेल ऑन राइज एंड वी कैन लुक टू शॉर्ट नियर 145 for the eventual target of 114. So I have told two trades, one for extreme short term and one for मीडियम टर्म मीडियम टर्म के लिए 145 पे शॉर्ट करेंगे और शॉर्ट टर्म में 130 पे बाय करेंगे ठीक है तो it is not the great stock right now. See, Gale Whale is a up momentum. Try to trade in momentum stock. Okay. So Tata Motors. So Tata Motors I have been bearish. Now today there is some change in character in this stock. When I say change in character, it means that there is some bullishness which has come in this stock. So इस stock को एक मैं आपको टेक्निक बताता हूँ कि इस स्टॉक को जब तक ये 315 ठीक है जब तक इस बैंड को क्रॉस नहीं करता है we are not bullish on this stock. Okay. Now, bearish इसमें मैं अब नहीं रहूंगा. You know why? Because it can become either a range bound in this zone of 312 to 285 or it can turn bullish. So 315, 313, 315 के ऊपर मैं इसमें एक तेजी खेल सकता हूँ because Tata Steel and everything is rallied so एक ग्रुप कंपनी का एक इम्पैक्ट पड़ता है अगर ये रैली होती है तो टारगेट होगा 340 which is the left hand side resistance same will be repeated on the right hand side. So look for a positive behavior in Tata Motors and I'm sure Tata Motors जो है 312 313 के ऊपर तेजी में आएगा और 340 की चाल ये जो है चलने वाला है अगर आप इसको लॉन्ग करते हो तो स्टॉप लॉस क्या होगा 297 का स्टॉप लॉस होगा जो कल का बॉटम है ठीक है सो दैट्स द व्यू ऑन दिस स्टॉक अगला स्टॉक है कोफोर्ज लेट मी सी हाउ मेनी स्टॉक्स आई कैन take those who want their stocks to be taken, what you can do is you can do a super chat, or else I will just randomly select these stocks because there are so many messages. So Coforge again, one of my favorite stock for trading. So very beautiful. So over here, try to book profits for now because we have a trend line resistance like this. Okay. Now generally, when you have a small distance swing highs, okay, it also means that there is a chance that there can be breakout. तो इसीलिए मैं इसमें शॉर्ट नहीं कहूंगा सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग लॉन्ग की प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे करनी चाहिए शॉर्ट वगैरह मत करो क्योंकि स्टॉक अभी काफी अच्छे बुल ट्रेंड में है ओके सो दैट्स द अपडेट ऑन कोफोर्ज व्हाट एल्स कुछ अच्छे स्टॉक पूछो ये सब स्टॉक में मजा नहीं आ रहा है स्टॉक ऐसा होना चाहिए जिसकी एनालिसिस करने में भी थोड़ा मजा है एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस ओके आई थिंक कल ये स्टॉक में ले चुका हूँ सो इट्स अ रिपीट लेट मी सी ओके सो एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस ठीक है मेजर सपोर्ट है इसका 200 डे मूविंग एवरेज सपोर्ट है 850 पे एंड फॉर द टाइम बिंग 925 तक ये स्टॉक जा सकता है एज सच मेरे हिसाब से कोई ट्रेड मैं इसमें रिकमेंड नहीं करूंगा ठीक है वाई बिकॉज I still don't like anything about this stock. The only good thing about this stock is that the 200-day moving average is being protected every time, which is around near 850. So if something happens at 850, if there's a good reversal from the 850 mark, then I'll be interested. Or if there is a structural reversal, then I'll be interested. As of now, no view, nothing.
तेजी का आज कैंडल बना है, सो तेजी अगर कंटिन्यू हुई तो 925 तक ये स्टॉक जा सकता है। वहां पे प्रॉफिट बुकिंग वगैरह करके निकल जाइए। 850 इसका लास्ट सपोर्ट है। आयशर मोटर्स, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल भी कल ले चुका हूँ, सेम डू नॉट रिपीट। भारतीय एयरटेल पे आज काफी लोग लॉन्ग किए हैं। बायोकॉन में आज तेजी आ गई है, यस एग्जैक्टली। बायोकॉन में 440 470 का अपना टारगेट एडवांस में मैं बता चुका हूँ, और बायोकॉन ने सबको जो है बाइंग का अपॉर्चुनिटी भी दिया है। सो बायोकॉन में कोई भी कंप्लेन नहीं करेगा, बायोकॉन में पैसे बनेंगे। ओके, सो आइशर मोटर, नाउ टेल मी गाइस कि ये कौन सा पैटर्न है, ठीक है? टेल मी ये कौन सा पैटर्न है। सो एवरीबडी नोज व्हाट पैटर्न इज दिस, एंड स्पेशली दोज हु आर माय स्टूडेंट्स, आपको पता है कि ये क्या पैटर्न है, ठीक है? नाउ लेट मी टेक यू some time before. What was this pattern? Again, same pattern. Now let me take you again some time before. Again, head and shoulder. Now let me take you again some time back. Again, head and shoulder. तो ये जो आइशर मोटर है ना, अब ऐसे तो मैं आपको बहुत सालों तक लेके जाके सारा चीज दिखा सकता हूँ, बट अगेन हेड एंड शोल्डर. So the point is, every stock has a personality. Every stock has a personality. Why it has a personality? Because the people who are trading this stock, the regular traders, the operators, the promoters, they transmit their trading behavior, and that behavior becomes an integral part of the price movement of every stock. So this stock, as because I know this stock, because I've been tracking this stock since I was a kid, तो मुझे पता है कि हेड एंड शोल्डर का ये शिकार होता है, तो इसलिए मैं देखते ही मैंने आपको फटाफट 5-6 हेड एंड शोल्डर दिखा दिया, और हर हेड एंड शोल्डर टॉप रहा है। सो दिस स्टॉक इज वीक, कहने का सिंपल शब्दों में ये मतलब है, और ये एक चैनलाइज्ड करेक्शन करने के लिए बेताब बैठा हुआ है। सो दिस इज द अपसाइड ऑफ दैट चैनल, दिस इज द डाउनसाइड ऑफ दैट चैनल। फिलहाल शॉर्ट टर्म में आपको ये स्टॉक 2300 के आसपास ये दिखाई देगा, ठीक है? सो अपसाइड में रेजिस्टेंस है 2650, सो टिल 2650 इज नॉट क्रॉस, आई विल बी सेल ऑन राइज, आई विल बी बेरिश ऑन दिस स्टॉक। टारगेट होगा 2345, 2300 तक भी ये स्टॉक आ सकता है। इट्स अ वेरी नाइस फ्लिप जोन ओवर हियर, राइट? सो 2300, 2350, दिस इज द डाउन साइड टारगेट फ्रॉम हियर, ओके? एंड ये जो है हमारा फाइनल स्टॉप लॉस है। तो सेल ऑन राइज करिए, सेल ऑन राइज करिए, इस तरीके से बहुत ही बड़ा शॉर्ट ट्रेड ये मिलेगा आपको, फाइन। सो दैट्स अबाउट आइशर मोटर। दोस्तों नेक्स्ट ट्रेनिंग जो है दैट इज स्केड्यूल्ड ऑन April 24th and 25th. All details are put up. Those who want to learn my type of analysis, you can WhatsApp and register yourself. Upon registration, you will be added in our Telegram group, which is only for students. Bajaj Consumer, अगला stock है screen पे. Yes, gold. Thank God किसी को गोल्ड याद है। सो गोल्ड पे दोस्तों शानदार रिवर्सल हुआ है, एंड आई जस्ट लव गोल्ड। सो 46,000 के आसपास जो है गोल्ड आ चुका है। फैंटास्टिक, ग्रेट मूव। ओके, स्टॉक पे आते हैं बजाज कंज्यूमर। बजाज कंज्यूमर, सो एज ऑफ नाउ स्टॉक देखो, स्टॉक अच्छा है और स्टॉक एक न्यू हाई बनाएगा 281 के ऊपर, बट इस स्टॉक को ऊपर में बाय करना, आई डोंट लाइक दैट कॉन्सेप्ट, ओके? सो व्हाट आई वुड सजेस्ट इज यू कैन वेट फॉर सम मोर डिप। अगर स्टॉक को अगर आप जैसे 255 260 के रेंज में अगर बाय करते हैं तो मेरे ख्याल से ज्यादा सूटेबल होगा, एंड दैट्स द ओनली सपोर्ट। सो ये जो स्टॉक है ये बेसिकली एक कंसोलिडेशन बना रहा है, इस तरीके से ट्रायंगल पैटर्न है, एंड इवेंचुअली इट कैन ब्रेक आउट, राइट? सो ट्राई टू बाय ऑन डिप्स नियर 260 255, काफी अच्छा होगा। स्टॉप लॉस होगा 243, एंड टारगेट इज, नेक्स्ट टारगेट इज लाइक 300, ओके, ऑफ दिस सॉर्ट। और एक चीज ध्यान रखिए दोस्तों कि जब भी आपको कोई चीज ट्रायंगल में मिलता है तो नीचे का जो ट्रेंड लाइन है इसको उठा के बस कॉपी पेस्ट कर देना, टारगेट खुद ही आ जाएगा, ठीक है? टारगेट खुद ही आ जाएगा। नाउ यस, आई वाज वेटिंग कि कोई बोले कि अदानी एंटरप्राइज, सॉरी अदानी पोर्ट की सबसे सुपर डुपर एनालिसिस जो मैंने की थी संडे के दिन, बट अफसोस कि किसी को याद नहीं रहा। सो अदानी पोर्ट, सॉरी अदानी एंटरप्राइज मैंने ओपन किया। अदानी पोर्ट जो है, अगर आपको याद हो, 810 का जो फिब टारगेट था और 700 का जो बेस था, और मैंने कहा था कि अदानी पोर्ट को बेस पसंद है,
मंथली एनालिसिस किया था मैंने, मंथली चार्ट पे जो पिचफॉक एनालिसिस थी, दैट वाज एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। ओके, नाउ अप्रैल का जो महीना है, ये जनरली अदानी ग्रुप के लिए बुलिश होता है, ये बात बहुत कम लोगों को पता है। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम अप्रैल में इनका टॉप बनता है। ओके, सो बी लिटिल केयरफुल, it has now entered in a buying climax phase, and I'm just waiting for a climactic volume, and that has formed today. So look at this. See, जो experienced होते हैं उनको पता चल जाता है कि क्या सिचुएशन है। Okay, so look at the volume. Have you ever seen so much volume on Adani Port, right? So this is the climactic move. This is the buying climax जिसके बारे में मैं बात करता हूँ। So अब इस स्टॉक को चेज करना, इस स्टॉक को देखना पाप है। तो इसको अब आप छोड़ दीजिए। जिनके पास तेजी में पड़ा है, आई थिंक अब बुक आउट कर लीजिए। जाने को वैसे तो ये अगर कंटिन्यू करता है तो 965 भी जा सकता है। सो यूज योर डिस्क्रिप्शन, दैट डिपेंड्स ऑन यू हाउ मच मनी यू आर मेकिंग एक्सेट्रा। कोई भी गलती से शॉर्ट मत करो, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोसेस अभी शुरू होने दो। डिस्ट्रीब्यूशन होने के बाद ही इसमें शॉर्ट करना चाहिए। ठीक है, सो फैंटेस्टिक एंड वेरी वेरी ग्रेट मूव इन अदानी पोर्ट्स, राइट। सन टीवी, देखिए सन टीवी पे मैं परमानेंट बेरिश हूँ। सन टीवी, रील, दीज आर आवर परमा बेयर स्टॉक्स। सो सन टीवी पे लेट मी सी क्या स्ट्रक्चर है एज ऑफ नाउ। सन टीवी है, नेक्स्ट क्वेरी है सीडीएसएल एंड ऑल दिस थिंग। या सीडीएसएल में आज, हाँ सीडीएसएल आज टारगेट हिट किया बाय द वे। सीडीएसएल में आज टारगेट हिट हुआ है। थैंक यू गाइस, जो ओल्ड फॉलोअर्स हैं, थैंक यू सो मच कि आपको याद है, वरना पब्लिक को ये सब चीजें याद नहीं होती। ओके, सो सन टीवी शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा तेजी में है। 487 500 तक ये स्टॉक जा सकता है। ओके, बट आई डोंट थिंक कि 505 के ऊपर इसका तकदीर है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नंबर वन देर इज अ ट्रेंड लाइन ब्रीच, नंबर टू देर वॉज अ हेड एंड शोल्डर पैटर्न, नंबर थ्री देर इज अ ब्रेक डाउन। ठीक है, सो अगर आप इन तीनों को कंबाइन करोगे तो ये 505 के ऊपर जो है, ये मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। अधिक से अधिक ये 500 तक ही जा सकता है, उसके बाद भी हम सेल ऑन राइज करेंगे। ओके, सो दैट्स द व्यू ऑन सन टीवी। सेल ऑन राइज है। अगर अभी आप तेजी में है तो आप 500 के आसपास जो है प्रॉफिट बुक कर लीजिए। फ्रेश शॉर्ट ट्रेड 505 500 के रेंज में होना चाहिए। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, आई वाज चेकिंग सम स्टॉक। कौन सा स्टॉक था मैं भूल गया एक्चुअली। आई वाज, ओके चलो हेवल्स लेते हैं। थायरो, सीमेंस लेना है मुझे, सॉरी सीमेंस लेना है मुझे। ओके, सो somebody is asking about कल बैंक निफ्टी गैप अप ओपन होगा, व्हाट आर द चांसेस। वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस प्रेजेंट किए, उसको आप जरा देख लीजिए। Okay, so Havels is trying to create a base. It's trying to create a potential bottom over here. So I think very soon Havels में एक आपको ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। ठीक है, so अगर आपको ये स्टॉक में इंटरेस्ट है तो आप इसको ठीक है बाय कर लो, बट स्टॉप लॉस याद रखो। स्टॉप लॉस जो है आपका 1000 के आसपास का स्टॉप लॉस है, एंड टारगेट विल बी 1150। ठीक है, 1150 विच इज द लास्ट ब्रेकडाउन एरिया। वैसे इस स्टॉक में लास्ट ईयर हम बहुत ही ज्यादा बुलिश थे, एंड स्टॉक जो है मोर देन डबल हो चुका है। सो एज ऑफ नाउ एनी रैली दैट कम्स ट्राई टू बुक आउट, और अगले मार्केट के अगले क्रैश में वापस हम इसमें एंटर करेंगे। ठीक है, आईटीसी सेम चीज है, 200 से लेके 240 का रेंज है। नीचे आता है तो बाय करो, ऊपर जाता है तो प्रॉफिट बुक करो। दैट्स ऑल यू कैन डू इन दिस स्टॉक। ओके, सो एक एक बात इसमें हम देखते हैं कि आईटीसी में एक पैटर्न मुझे दिखाई दे रहा है। So, ये मूव एक स्पाइक में हुआ, दूसरा मूव एक और स्पाइक में हुआ, पर ये छोटा था इससे। तो अब एक तीसरा जो स्पाइक होगा ना, वो सस्टेनेबल स्पाइक होगा। ठीक है, सो आईटीसी में सिंपल सी बात ध्यान में रखो कि 200 इसका आखिरी सपोर्ट है। 200 के स्टॉप लॉस से जब ये नीचे आता है आप बाई कर सकते हो, ऊपर में 240 का इसका टारगेट है। लास्ट टाइम भी मैंने ये स्टॉक यहाँ पे बाय दिया था, और ये 240 का टारगेट अपना कंप्लीट कर चुका है। अगेन सेम चीज मैं इसमें रिपीट करूंगा, नथिंग एल्स, सेम स्टोरी है आईटीसी की। ओके, 200 के नीचे स्टॉक को होल्ड नहीं करना है। अगेन आई एम सेइंग 200 के नीचे स्टॉक को होल्ड नहीं करना है। केयर रेटिंग्स, आफ्टर केयर रेटिंग्स आई विल टेक
the stock Siemens. Okay, so K ratings was very bearish counter. Okay, very bearish counter. Sorry to say, but all the moving averages are trading on the higher side. There is a negative crossover waiting to happen. डेड काउंटर है, अगर कोई तेजी आता है 450 तक तो पूरा खाली करके भाग जाओ. के रेटिंग की खुद की रेटिंग जीरो है बाय द वे. सीमेंस लेते हैं, काफी देर से पेंडिंग है. अंकित का क्वेरी है सीमेंस. Okay, so Siemens, what pattern can you see? Head and shoulder pattern you can see, correct. So again, प्रॉब्लम एरिया है. शॉर्ट टर्म में देखो सपोर्ट है 1767 का, ये आखिरी सपोर्ट है. बट मैं दावे के साथ कह सकता हूँ ये सपोर्ट इवेंचुअली टूटेगा और सीमेंस 1500 के आसपास जाएगा. सो डू नॉट लॉन्ग. ओके, टेक्निकली यहाँ पे पब्लिक को डबल बॉटम बना के एक तेजी करवा सकता है, सो दैट पीपल गेट ट्रैप, पीपल गेट सक्ड इनटू दैट रैली, बट देयर आफ्टर इट विल फॉल on the lower side towards 1600 and 1550. Okay, so remember this forecast here, maybe one pop, but then the drop like this. Okay, so इस तरीके से ये बिहेव करेगा सीमेंस. सो बाय मत करिए. अगर आप कर रहे हैं, सपोज आपने बाय किया है, तो स्टॉप लॉस 1750 कैश में, कैश के बेस पे 1750 शुड बी योर स्टॉप लॉस. थायरो केयर नेक्स्ट स्टॉक है दोस्तों, थायरो केयर. Friends, if you like the analysis, if you like my voice, you can press the like button. If you do not like me, you can dislike, you can comment positively, you can comment negatively also. It's all up to you. But do something. खाली मत बैठो. Okay, so Thyrocare bullish है दोस्त, and volatility contraction breakout है, new all time high इस stock में आ जाएंगे. Very good question, sir. Can we trade cryptocurrency? Is it illegal to trade? Any notice from IT department? सारा जवाब आपके क्वेरी में ही है. सारा जवाब आपके क्वेरी में है. ठीक है. एनटीपीसी नेक्स्ट स्टॉक है. एनटीपीसी, सो एनटीपीसी अगेन नो मोमेंटम, 106 पे स्टॉक है. बाहर निकल जाओ, कुछ रखा नहीं है इन सब स्टॉक्स में. कोई भी स्पाइक आता है निकल जाओ. अगला स्टॉक है सुंदर एम एच. ओके, सुंदरम फाइनेंस. ओके, हर्ष शाह का क्वेरी है. सो लेट मी नो इफ आई एम टेकिंग द करेक्ट स्टॉक. अगेन सो फाइनेंस बेस्ड स्टॉक है, एंड कुछ नहीं है यार, ये स्टॉक स्पाइक में मूव करता है. कोई भी स्पाइक आता है ना 87 के आसपास निकल जाओ. लेफ्ट शोल्डर तैयार है, हेड तैयार है, राइट शोल्डर बनने की बस वेटिंग हो रही है. सो आप देख रहे हो कि 10 में से 8 स्टॉक्स हेड एंड शोल्डर बना के बैठे हैं या बना रहे हैं. सो दैट इटसेल्फ प्रूव्स जो मैं कह रहा हूँ पिछले 2 महीने से, 2.5 महीने से, मार्केट्स आर इन डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है, सो आप समझ गए मैं क्या कहना चाहता हूँ. Pidilite has given a breakout. So Pidilite has given a breakout because yesterday we saw a solid crack in the crude oil. So oil, and what a nice drop coming in the natural gas also, 183. Okay, now copper is also turning down. So something is happening. Maybe US markets have been sold off. Okay, so Pidilite, let us wait for the charts to come. 1875 पे stock है. Very nice. I like the breakout. Let me just do an assessment. Okay. So okay, fine. So इस स्टॉक को कैसे प्ले करेंगे? देखिए, इस स्टॉक को बाय ऑन डिप करेंगे. मुझे पसंद आ रहा है. आई लाइक दी ओवरऑल, everything. I like the overall structure. It's fantastic, looking good. So Pidilite में बाय ऑन डिप कर सकते हैं. ये स्टॉक एक आप कंटेंडर के तौर पे रखिए कि मार्केट में जब एक अच्छी करेक्शन होती है तो द stock that you should pick first is Pidilite. Okay, so nice. I like this. So what are the targets? 2021, मतलब calendar year नहीं, 2021 in terms of price. That is the target. How will you play? That is the main question. So how will you play? You will buy on every dip. So what you can do is you can try to buy somewhere near 1800. So 1800 is a good base. You can try to buy near 1800. Any kind of a dip, you can buy near 1800. What will be the stop loss? If you are buying near 1800, your stop loss will be 1750. 50 रुपए का stop loss है.
टारगेट क्या है? 2021 टारगेट में चेंज नहीं करूंगा. ओके, सो दैट्स द अपडेट. वेरी गुड स्टॉक. नाइस. रिलायंस, अरे रिलायंस पे मैं शॉर्ट हूँ यार. रिलायंस मैंने कल भी तो आपको बताया था कि रिलायंस पे शॉर्ट करना है. आज रिलायंस इंडस्ट्रीज में ऊपर भी एक इंट्राडे एक मूव आया था. ये देखिए, ओपनिंग में आया था इंट्राडे मूव. यहाँ पे आप कर सकते हो. सो आई एम बेरिश ऑन रिलायंस. ओके, एंड टारगेट इज 1920. Now, age is, let me tell you one thing. See, Reliance is a notorious stock, okay, and many times manipulated as well. Now, it is because of the character of Reliance that we always remain very, very alert. Okay, now see what is happening, how smartly it is trading. It is trying to make a it is trying to make a wedge. We already have a triple bottom in place. We already have an accumulation signature over here, which created a complete trend reversal on the higher side. And this is the secondary pullback. And this pullback is culminating into a contracting falling wedge pattern. So अब इसका क्या मतलब है? इतने सारे jargons का, इतने सारे explanation का ये मतलब है कि अगर ये स्टॉक sluggish रहता है ना नीचे में और इसके बाहर निकलता है, तो ये स्टॉक तेजी में आ जाएगा. अगर ये स्टॉक को वाकई में बेरिश होना है, तो ये इसको तोड़ के थोड़ा शार्प डिक्लाइन करेगा टुवर्ड्स 1900 लेवल. ओके, सो कॉन्टेक्स्ट दोनों सेट है और दोनों के लिए मैं रेडी हूँ. आई एम शॉर्ट इन दिस स्टॉक. ओके, फॉर द अ डिप टुवर्ड्स 1900. कोई मेजर क्रैश नहीं, बस 1900 के लिए मैं इसमें बेरिश हूँ. सो 2000 में मेरा शॉर्ट है. 30 पॉइंट का एसएल है. आज ऑलरेडी 30 पॉइंट का प्रॉफिट है इसमें. एंड लेटेस्ट सी, अगर नीचे आएगा तो मैं अपना शॉर्ट को कट कर लूंगा. अगर ये फॉलोइंग वेज ब्रेकआउट देता है तो सीधे शॉर्ट से बाहर निकलेंगे एंड लॉन्ग साइड में घुस जाएंगे. बिकॉज फ्रॉम अ फेल्ड सेल ऑफ comes a successful rally, comes a successful breakout, and this will take a shape of a channel as well. So I hope अभी जो मैंने रिलायंस की एनालिसिस की है, आपको इस तरीके से विजुअलाइजेशन करना है, इस तरीके से जो है इमेजिन करना है और एक ऑब्जेक्टिव तरीके से उसको स्ट्रक्चर देना है. इसी को कहते हैं टेक्निकल एनालिसिस. चलिए, सो रिलायंस पे आई थिंक आई हैव एक्सप्लेन. अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और एक दो स्टॉक ले लेते हैं एंड देन वी विल वाइंड अप. वी आर ऑलमोस्ट IRFC. ओके, IRFC. सो ये स्टॉक तो सर जी पूरा डेड है. 22 रुपए का है. नो व्यू, पूरी तरीके से बेरिश है. एशियन पेंट्स अगला स्टॉक है. एशियन पेंट्स, लेट मी टेक. सो एशियन पेंट 2611 पे है, राइट. सो एशियन पेंट, पिडिलाइट, ऑल दीज विल बिकम बुलिश. सो आई थिंक कुछ दिन पहले हमने इस पे चर्चा भी किया था कि किस तरीके से क्रूड के डिक्लाइन के बाद ये सब बुलिश होंगे. सो नो सरप्राइज ओवर हियर. तो इसको बाय करेंगे. देखिए, एशियन पेंट अच्छा टर्न हुआ है, स्ट्रक्चर वाइज काफी अच्छा टर्न हुआ है, मूविंग एवरेज वाइज काफी अच्छा टर्न हुआ है. सो बाय ऑन एनी डिप. सो दिस एरिया ऑफ 2500, आई थिंक इट्स वेरी नाइस. सो यहाँ पे कोई भी गिरावट आती है हम इसको बाय करेंगे एंड टारगेट होगा प्रीवियस ऑल टाइम हाइज के आसपास. ये हमारे पोजिशनल टारगेट्स होंगे इस स्टॉक में. ठीक है. सो आई होप यू रिमेम्बर दिस. ये अच्छा स्टॉक है एंड अच्छा रिवर्सल भी है इसमें. सो एशियन पेंट्स. ओके, लेट मी चेक couple of more stock and then we will wind up. IGL अपना ही स्टॉक है. IGL में पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि फिलहाल स्टॉक थोड़ा स्लगिश है, बट इसमें हम बने रहेंगे और 466 जब तक प्रोटेक्टेड है हम बने रहेंगे. वाई आई एम सिटिंग पेशेंटली ऑन दिस स्टॉक इज, if you look at the long term trajectory, this is headed for 900 levels, which is double. But this is the monthly chart. Now, whenever you have a secular trend on the monthly, prices may take 5 to 8 months to correct time wise and then give a breakout. Okay, so similar चीज, ये जो चार्ट है आपको डॉक्टर रेड्डीज का चार्ट देखिए, आपको सिमिलर दिखाई देगा. ओके, सो देर आर मेनी चार्ट्स विच आर लुकिंग लाइक दिस. सो फॉर द टाइम बिंग ये 470 475 ये बहुत अच्छा बेस है
और अपसाइड में 650 इसका टारगेट है इमीडिएटली, एंड वंस इट स्टार्ट्स टू मूव अप देन वी विल प्ले फॉर द 900 mark. Okay, so that's the view on IGL. अपोलो हॉस्पिटल्स, अगला स्टॉक है अपोलो हॉस्पिटल्स। हाँ, तबीयत मेरी बिल्कुल ठीक है। आज मैंने माइक चेंज किया है, माइक्रोफोन मैंने चेंज किया है, सो प्रोबेबली उस वजह से आवाज थोड़ी डिफरेंट आ रही होगी। मुझे खुद नहीं पता कि हाउ एम आई साउंडिंग, मैं भी चेक करता हूँ। ठीक है, सो अपोलो हॉस्पिटल, सो क्या किसी को याद है कि ये स्टॉक हमने कल लिया था ठीक 24 घंटे पहले? सो एंड आई हैड सेड आई एम बुलिश ऑन दिस स्टॉक। मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि स्टॉक जो है तेजी है एंड इसमें न्यू हाइस वगैरह आने वाले हैं, इसमें जो है हम बायर हैं, एंड अपना जब तक ये एक 2800 2750 प्रोटेक्टेड है तब तक बिंदास इसमें लॉन्ग करना है, एंड 3500 के आसपास का इसमें टारगेट्स है, राइट? सो यस्टरडे यस्टरडे हमने कवर किया है इस स्टॉक को और काफी हाई कन्विक्शन ये ट्रेड है। सो I can, if you guys want, then I can give a rating to every analysis. यानी जैसे अगर ये कल में इस पे बुलिश था तो मेरा कन्विक्शन रेट क्या है ये भी मैं लिख सकता हूँ। तो जैसे ये जो है, ओके, लाइक दिस, ये कन्विक्शन रेट है 80%. So any trade analysis which is 80% and above is like best category of trade you can take, and any analysis which is like 65 to 70% is like okay. That depends whether you want to take it or leave. Okay. So जहाँ पे हाई एक्यूरेसी ट्रेड्स होंगे मैं वहाँ पे कन्विक्शन रेट मार्क कर दूंगा, ठीक है? So let us see, somebody has come today by the name of राजा जी. Okay, so राजा जी क्या पूछते हैं भाई? निफ्टी अप्रैल 14,000 का पुट बाय किया है 80 में, व्हाट टू डू? तो जिससे पूछ के बाय किया उससे पूछ लो व्हाट टू डू, ठीक है? और राजा जी आप बहुत स्पैम कर रहे हो, प्लीज ब्लॉक हो जाओगे परमानेंटली, ठीक है? सो डू नॉट स्पैम. ओके, सो नेक्स्ट स्टॉक है SBI. अगेन दोज हु आर टाइपिंग द मैसेजेस अगेन एंड अगेन, आप ऑटोमेटिकली ब्लॉक हो जाओगे. द सॉफ्टवेयर विल ब्लॉक यू बिकॉज इट विल फील दैट यू आर स्पैमिंग. सो प्लीज डू नॉट टाइप द मैसेजेस अगेन एंड अगेन, वरना आप ब्लॉक हो जाएंगे. SBI, संतोष कामले का क्वेरी है. SBI 350 पे है, स्टॉक पे मैं बेरिश हूँ. कल भी मैंने यही बात कही थी कि स्टॉक पे मैं बेरिश हूँ, दैट्स इट. एंड स्टॉक जो है नीचे जा रहा है एंड ये स्टॉक 330 तक ये आएगा. कुछ दिनों पहले SBI पे मैंने अपडेटेड एनालिसिस करके आपको बताया था कि 2019 मई में क्या हुआ था. सो 2019 मई में ये स्टॉक जो है लगभग पीक आउट कर गया था, एंड आफ्टर दैट वी सॉ कंप्लीट क्रैश टिल 2020, ठीक है? सो दिस इज द सेम स्टोरी विच इज गोइंग टू रिपीट, एंड कंप्लीट सेल ऑन राइज करना है. फिलहाल अगर ये 335 वगैरह से, क्योंकि ये प्रीवियस हाइज यहाँ पे थे 335 वगैरह से, एक काउंटर बैक रैली अगर करे तो 395 तक की रैली होगी. तो मैं उस पुल बैक का वेट कर रहा हूँ. लेट अस सी, जैसे यहाँ पे था पहला ये ड्रॉप, देन अ पुल बैक एंड देन द रियल क्रैश. तो यहाँ पे कुछ इसी तरीके से मेरी उम्मीद है कि ये जो सपोर्ट है, पहला करेक्शन यहाँ तक, देन यहाँ से यहाँ पे, एंड देन द रियल करेक्शन. ओके, सो लेट अस सी, अगर यहाँ पे अच्छा बेस बना के रिवर्सल देता है तो हम एक बार लॉन्ग ही प्ले करेंगे एंड फाइनल यहाँ से फिर हम शॉर्ट करेंगे. बट अभी हम बेरिश हैं और 380 के नीचे से वी आर बेरिश. टारगेट वाज 355, देन आई रिवाइज द टारगेट टू 335. सो सेल ऑन राइज स्टॉक है, एंड दैट्स द मीडियम टर्म व्यू ऑन दिस स्टॉक. ओके, सो आई थिंक राजा जी जो है, राजा बाबू इनको बना देते हैं क्योंकि ये बहुत ज्यादा स्पैम कर रहे हैं. सो चलिए, IDFC फर्स्ट, IDFC फर्स्ट बैंक, राइट? जो लोग डिक्सॉन डिक्सॉन कर रहे हैं ना, डिक्सॉन के बारे में पूछ रहे हो, तो लेट मी टेल यू कि प्रॉफिट बुकिंग करो, और कुछ नहीं कर सकते आप. डिक्सॉन में अगर प्रॉफिट बुकिंग नहीं करोगे तो फिर ये वही बात हो जाएगी कि आके निकल गया. सो ट्राई टू अंडरस्टैंड. Okay, so IDFC first has some support at 53 and 59 should be tested, but overall bearish है. Okay, technical move आएगा 54 से लेके 59 तक. Overall I'm bearish as of now in this stock. Already इन stocks की movement हो चुकी है.
So try to understand. The movements are already completed on these stocks. You see, so it's a complete structure. Okay. Metal index on top of the channel. Do we see some fall? Yes. Metal index explain कर चुका हूँ मैं कि buying climax phase में है. Once the buying climax is done, then corrections will start. एंटिसिपेशन में मत करो. ठीक है, कोई भी मेटल स्टॉक को एंटिसिपेशन में मत करो. अगर पुट उट बाय करना है तो ठीक है, फ्यूचर्स में मत करो, क्योंकि जब बाइंग क्लाइमेक्स का फेज होता है तो जैसे आज अदानी पोर्ट्स में हुआ है ना, वैसे ही हो जाता है. तो 50 से 100 पॉइंट स्टॉक जो है थ्रो ओवर कर देता है, वो कोई गेस नहीं कर सकता. एंड द रियल वे ऑफ shorting these things is just to sit, wait patiently. Do not try to capture the top, because sometime you may get lucky, but sometime market will take you for a nice ride with good bumps in between. So PNB जो है पंजाब नेशनल बैंक, मेरे ख्याल से ये आखिरी स्टॉक होगा आज का. ओके. ओके. सो ओके. या सो पीएनबी देखिए, थोड़ा सा 2 रुपए के ऊपर की उम्मीद हम कर सकते हैं. 39 की, 39 के ऊपर ही ये स्टॉक कंट्रोल में आएगा, क्योंकि सारे मूविंग एवरेजेस जो है 39 पे अटक चुके हैं. एंड स्टॉक जो है यार बेरिश है. सो अगर 39 क्रॉस करता है तो जाके 42 तक की मूव आएगी. 39 इज द मोस्ट क्रिटिकल रेजिस्टेंस. ठीक है. सो ये चीज हो चुका है. रिलायंस लॉन्ग टर्म के लिए बाय नियर 1900, बाय नियर 1880, बाय नियर 1880, 1900, दोज आर गुड लेवल्स. स्टॉप लॉस जो है बाय डिफॉल्ट 1800 होगा. 1800 विल बी द स्टॉप लॉस फॉर रिलायंस मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट. ओके. सो नेक्स्ट स्टॉक है ग्लेन मार्क. ओके, सो दिस विल बी लास्ट स्टॉक फॉर टुडे. आई विल हैव टू स्टॉप. सो Bajaj Finance और ये, ठीक है. So Glenmark Pharma, all right. So interesting. So all the pharma stocks, they are jumping. We had a very nice and very smooth channelized correction. This means that this stock is definitely going to create some waves. तो ये जो स्टॉक है इस ट्रेंड लाइन को टच करेगा. दैट इज द टारगेट, एंड दैट शुड बी समवेयर नियर 600. ओके. सो कंप्लीट बाय ऑन डिप्स करना है इन दिस स्टॉक. वेरी फैंटास्टिक रिवर्सल हैपनिंग. यस, ऊपर में हर्डल है, 520 पे हर्डल है, बट आई थिंक एवरीथिंग विल बी क्रॉस्ड. ओके. सो कैसे बाय करेंगे? डिप का वेट करिए. डू नॉट रश, डू नॉट गेट फोमो. किसी दिन जब गिरावट आता है 482 के आसपास, 485 के आसपास, तो आप बाय कर सकते हैं. एंड स्टॉप लॉस क्या लगाएंगे? स्टॉप लॉस हम लगा सकते हैं 465 का. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, इस तरीके से बाय करिए, ऐसे बाय करिए. ठीक है. नियर दी 480, 475 एरिया. कीप अ स्टॉप लॉस जस्ट बिलो दिस, विच इज आई थिंक 460. एंड देन टारगेट्स, स्ट्रेट अवे टारगेट है 600 का. तो मैं सीधे 100-120 पॉइंट का टारगेट दे रहा हूँ. स्टॉक पे रिस्क जो है ज्यादा नहीं है, सिर्फ 15-20 पॉइंट का रिस्क है. वेरी फैंटास्टिक स्ट्रक्चर. Try to play structure, do not play price. There's a difference between playing price and structure. Best stocks to buy. There is nothing best, nothing worst. It's all opportunities. Infosys, दीपक नाइट्रेट आपको बाय करना है, कर लो, आपके ऊपर है. सब लोगों को वही गलती करना है जो मैं मना कर रहा हूँ. करो, बाय कर लो. दीपक कलाल को बाय कर लो. दीपक नाइट्रेट ही क्यों. 1411 पे इंफोसिस. इंफोसिस ने ऑलरेडी रिजल्ट के पहले तेजी कर दी है. कप एंड हैंडल, मच अवेटेड कप एंड हैंडल ब्रेकआउट हो चुका है. सो सी, कॉमन सेंस क्या कहता है? कॉमन सेंस ये कहता है कि इवेंट के पहले ही अगर तेजी हो चुकी है तो प्रॉफिट बुकिंग करो. जो हाथ में आए वो अपना, बाकी सब सपना. ठीक है. सो अगर इस स्टॉक में इंफोसिस है, इंफोसिस बुलिश है 1500 के लिए, राइट. बट क्योंकि देयर इज एन इवेंट, एंड before event you should book some profit. Okay, because in any case, if you look at the trajectory, it is all the way bullish, right? So अगर कोई बैड न्यूज या कुछ भी आता है, कोई भी इसमें एक पैनिक अटैक आता है, तो आप नीचे बाय करो, बिंदास बाय करो 1300 पे. ओके. बट ऊपर ऊपर में बाय करके मत फंसो. मतलब अगर मैं ये कहता हूँ कि जब तक 1300 प्रोटेक्टेड है, स्टॉक बुलिश है, 1500 इज द टारगेट, that doesn't mean you will buy the stock at 1400 thinking that 1300 will not be taken out. Sorry boss, ऐसे ट्रेडिंग नहीं होता है. ठीक है.
तो अगर आपने बाय किया है तो या तो आप उसको ट्रेल करिए। ट्रेल करने की ट्रेनिंग मैं फ्री में सबको दे चुका हूँ। कैसे ट्रेल करना है, या तो प्रीवियस डे बॉटम पे ट्रेल करिए, या तो 2 कैंडल के बॉटम पे ट्रेल कीजिए। दोनों ऑप्शन मैं आपको दे रहा हूँ। इन दिस वे यू कैन फॉलो द ट्रेंड ऑल्सो। अगर ट्रेंड फॉलो नहीं करना है तो लमसम अगर पैसा मिल रहा है रिजल्ट के पहले तो प्रॉफिट बुक कर लो, और ज्यादा डेयरिंग करना है तो बने रहो। इट्स अप टू यू। ठीक है, सो आई थिंक आई हैव एक्सप्लेन इन डिटेल इनको। बंधन बैंक, देखो बंधन बैंक में मैंने कहा है कि जब तक वेस्ट बंगाल इलेक्शन नहीं होता है स्टॉक जो है रोटेशनल फेज में रहेगा, वीकनेस दिखाएगा, एंड द सेम थिंग इज हैपनिंग, राइट। सो फिलहाल सपोर्ट है, अराउंड 320 का सपोर्ट है, बट मैं इसमें कोई भी लॉन्ग करने की तो सलाह नहीं दूंगा। अगर ये वापस से 360 जाता है तो मैं अगेन इसको शॉर्ट ही करूंगा, बिकॉज सी बंधन बैंक में क्या देखो खेला होगा, ठीक है, ये मान के चलो। और बीजेपी आती है तो बंधन बैंक के बहुत सारी चीजें बाहर आने वाली है। दैट्स ऑल। सो या, that's all. So that's all. We have crossed the 1 hour time limit. So thank you guys so much for watching. And it was a great session today. And I think we have covered a lot of things, and a great move in the crude oil short and the natural gas short. Okay. So thank you so much for watching. Tomorrow is a big event. RBI है, so संभाल के ट्रेड करिए। निफ्टी बैंक निफ्टी के एनालिसिस जो है ये वीडियो के स्टार्टिंग पार्ट में है। यू कैन गो वंस अगेन, नोट कर लीजिए लेवल्स वगैरह, सिनेरियोज वगैरह, एंड ट्रेड एज पर योर पॉकेट, एंड ट्रेड विद कूल काम कंपोज्ड माइंड। ठीक है, सो दैट्स ऑल, साइनिंग ऑफ फॉर टुनाइट। जिसको भी जुड़ना है, ट्रेनिंग की अपडेट्स दे दी गई है, यू कैन व्हाट्सएप एंड यू कैन ज्वाइन आवर ग्रुप। ठीक है, दैट्स ऑल, टेक केयर, गुड नाइट, जय माता दी।